डियर स्टूडेंट्स 20 टॉपिक्स आ गया। पढ़ना बहुत कुछ है लेकिन समय कम है, तो सिलेक्टेड टॉपिक्स 20 टॉपिक्स 10 दिनों तक रात में 8 से 10 बजे के बीच डेली आपको मिलेगा। ये 20 टॉपिक्स आप कर देखिए। समान अध्ययन में रिवीजन को लेकर आपका सारा कंफ्यूजन, सारी समस्याएं दूर। ये 20 टॉपिक्स कीजिए किसी तरह से जिसमें डेली 10 टॉपिक्स जीएस का रहेगा, 8 टॉपिक्स साइंस का रहेगा और 2 टॉपिक्स करेंट अफेयर्स का रहेगा। ये 20 टॉपिक्स संभालिए और 30+ क्वेश्चंस अपना कंफर्म कीजिए। हाँ, टेलीग्राम पे भी रहिएगा। अगर यूट्यूब पे नहीं आता, टेलीग्राम पे आ जाता है। दोनों जगह हम रहते हैं, लेकिन अगर कोई समस्या हुई तो टेलीग्राम पे जीएस मास्टर सब स्मॉल लेटर में। साथ ही 6 दिसंबर से एक पेड कोर्स बीपीएससी का स्टार्ट हो रहा है, यानी परसों से। जो लोग जुड़ना चाहते हैं, ये काउंसलिंग नंबर है, जुड़ सकते हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं। 20 टॉपिक्स, इसे 24 घंटे में आपको कंप्लीट करना है। और आज पहले टॉपिक से मेरी आशा है 5+ क्वेश्चंस आपका कंफर्म होगा। हम कहते हैं कि 8 से 10 बजे रात में 10 दिनों तक, रात 8 से 10 बजे रात में डेली आएगा 10 दिनों तक, संडे छोड़कर 8 से 10 बजे के बीच। तो आप रेडी रहिए, 24 घंटे में इसे कंप्लीट करना है। हाँ, ये लुसेंट क्रॉन जो भी आपके पास है उससे पढ़िए। नहीं, अगर आपके बुक में मिलता है इंटरनेट पे पढ़ लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। लेकिन ये 20 टॉपिक्स आपको कंप्लीट करना है। इसमें हम आपको 9 दूना 18 9 टॉपिक्स जीएस के, 9 टॉपिक्स साइंस के और 2 टॉपिक्स आपको करंट अफेयर्स के हम देंगे। और ये 20 टॉपिक्स आपको जंप करा देंगे, उछाल देंगे, आपको उस पार पहुंचा देंगे। तो रेडी रहिए, आज पहला टॉपिक स्टार्ट लेते हैं। पेज नंबर हम नहीं दे रहे हैं, हम बता देंगे ये कहां कहां मिलेगा, ये समझ लीजिए। इसलिए भागिएगा मत। स्टार्ट में हमने टॉपिक्स डाल दिया है। जिन्हें ये सब नहीं सुनना है वो टॉपिक्स ले, पढ़ाई में लगे। लेकिन जो एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि ये टॉपिक्स कहां मिलेगा और इसमें क्या क्या होगा, तो आप ये सब अच्छे से समझ लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रेशर होते हैं, नए होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कैसे ये सब करना है। हम आपको बताते चलेंगे। चलिए 20 टॉपिक्स आज का पहला एपिसोड डेली अब रात में 8 से 10 बजे के बीच आएगा, संडे छोड़कर। चलिए पहला टॉपिक आज हमने उठाया है कांग्रेस का अधिवेशन। एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट यहां से निकल कर आएगा। बिल्कुल सारा कांग्रेस का अधिवेशन, यानी कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 1885 में इसकी स्थापना हुई और उसके बाद से लेकर 1947 तक कौन कौन से अधिवेशन कहां हुए, सब नहीं करना, कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे 1885 बहुत इंपॉर्टेंट है, 86, 87, 88 पहला 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1906 और 7 का बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रगान किसमें गाया गया, पूर्ण स्वराज की शपथ कहां ली गई, कौन अध्यक्षता कर रहा था, विशेष अधिवेशन कब हुआ, तो ये सब आप करेंगे यहां पर कांग्रेस के अधिवेशन में। दूसरा टॉपिक हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी से लिया और यह है सूर्य के साथ धरती का हमारा संबंध, यानी पृथ्वी का सौरिक संबंध। सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी का कैसे सूर्य के साथ संबंध, यानी हमारी पृथ्वी कैसे चक्कर लगा रही है, कब सबसे छोटा दिन होता है, कब सबसे बड़ा दिन होता है, 3 जनवरी क्या है, 4 जुलाई क्या है, किसे इक्विनॉक्स कहते हैं, किसे एक्लिप्स कहते हैं। तो ये सब आप पढ़ेंगे यहां पर पृथ्वी का सौरिक संबंध में। ये मिलेगा कहां, ये ज्योग्राफी में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के ब्रह्मांड के बाद वाले टॉपिक में मिल जाएगा। उसके बाद हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रखा है इंडियन ज्योग्राफी से। पहला ही टॉपिक, एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है और यह है भारतीय भूगोल की सामान्य जानकारी। अब यहां पर किसके किसके साथ कौन कौन सी बाउंड्री लगती है, तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, कहां पर अक्षांश है, कहां पर देशांतर है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, विड्थ क्या है, देशांतर रेखा कहां पर है, ग्रीनविच मीन टाइम से हम कितनी दूरी पे हैं। तो ये सामान्य जानकारी है, भारतीय भूगोल हमारे देश की सामान्य जानकारी। एक क्वेश्चन एकदम रखा हुआ है, अच्छे से समझ कर पढ़िएगा। उसके बाद इंडियन पॉलिटी से हमने एक पहला टॉपिक लिया है, लेकिन ये टॉपिक भी एक क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेट बनाता है और यह है भारतीय संविधान की अनुसूचियां, जिसे इंग्लिश में शेड्यूल कहते हैं। ये शेड्यूल आप जैसे इंडियन पॉलिटी उठाएंगे, इसमें पहले 2-3 पेजेस के बाद ही अनुसूचियां आपको दिखाई देगा। ये अनुसूचियां क्या है, 12 हैं। हर अनुसूची में विषयों की लिस्ट है। जैसे 8वीं अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं का लिस्ट है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है, 10वीं में दल बदल है। तो ये सब लिस्ट है, उनके बारे में जानकारियां है। उसके बाद हमने हिस्ट्री से, मॉडर्न इंडिया से एक क्वेश्चन लिया है और यह है राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख पुस्तकें, बुक्स एंड ऑथर्स। जो प्रमुख राष्ट्रवादी थे उन्होंने कौन कौन से बुक्स लिखे, जितने भी राष्ट्रवादी थे उन्होंने कोई ना कोई बुक लिखा। तो ये बुक आपको राष्ट्रीय आंदोलन की पुस्तकों के रूप में जानना समझना है। जैसे इंडिया फॉर इंडियंस या इंडियन स्ट्रगल किसने लिखा, इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा। तो ये सब महत्वपूर्ण, नील दर्पण, तो ये सब आप करेंगे महत्वपूर्ण बुक्स राष्ट्रीय आंदोलन की। याद रखिएगा, समाचार पत्र यहां पर नहीं करना है, केवल बुक्स करना है। ये कहां मिलेगा, तो ये मिलेगा मॉडर्न इंडिया में, आधुनिक भारतीय इतिहास में लास्ट में मिलेगा। सब बॉक्स बनाकर दिया हुआ है।
उसके बाद इंडियन पॉलिटी से हमने एक टॉपिक लिया है जो है राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल एम्बलेम, जिसमें राष्ट्रीय चिन्ह आपको लुसेंट में राष्ट्रीय चिन्ह मिलेगा, क्रॉन में राष्ट्रीय प्रतीक मिलेगा। लेकिन ये मिलेगा कहां? क्रॉन में विविध वाले सेक्शन में मिलेगा, लास्ट में मिलेगा 543 नंबर पे रफली। हालांकि इसका कई सारा एडिशन है, पुराना वाला जो एडिशन है उसमें 543 नंबर पेज, जहां पर सारे दिवस हैं विविध सेक्शन में, क्रॉन में वहां पे मिल जाएगा। लुसेंट में आपको इंडियन पॉलिटी में मिल जाएगा पेज नंबर 189। उसके बाद जनगणना से क्वेश्चंस लगातार आता है, 2011 की जनगणना। आज हम आपको केवल इतिहास दे रहे हैं, हिस्ट्री। जनगणना कब स्टार्ट हुआ, किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ, किसे हम जनसंख्या की विभाजक रेखा कहते हैं, तो 10-10 वर्षीय ये सब कब हुआ, पूरी जनगणना का इतिहास आपको करना है। उसके बाद भारतीय इतिहास में मॉडर्न इंडिया से बहुत क्वेश्चंस आपको दिखाई देगा। मॉडर्न इंडिया में आज सविनय अवज्ञा आंदोलन है, 1930 से लेकर 34 तक। राष्ट्रीय आंदोलन को आपको पढ़ना है, उसमें नमक सत्याग्रह, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ नमक सत्याग्रह से, वो यहां पर आपको आधुनिक भारतीय इतिहास में दिखाई देगा। उसके बाद बायोलॉजी, साइंस का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। पहला टॉपिक हमने बायोलॉजी से प्रकाश संश्लेषण लिया, फोटोसिंथेसिस, यानी पेड़ पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं। ये कहां मिलेगा? ये आपको बॉटनी में मिलेगा। बॉटनी वाले सेक्शन में जड़, तना, पेड़, पत्तियां, फूल, फल, इसके बाद प्रकाश संश्लेषण आपको मिल जाएगा। तो बॉटनी वाले सेक्शन में, बायोलॉजी में, ये दोनों ही बुक्स में मिल जाएगा। उसके बाद केमिस्ट्री का टॉपिक है, कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन इट्स कंपाउंड में हीरान ग्रेफाइट करना है। हीरान ग्रेफाइट दोनों में कार्बन है, लेकिन दोनों में आसमान जमीन का अंतर है, एक सबसे हार्ड, एक सबसे सॉफ्ट। तो हीरा और ग्रेफाइट के चरित्र को आपको समझना है। उसके बाद हमने फिजिक्स का एक टॉपिक लिया है जिस पर रेगुलर प्रश्न आता है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, यानी फ्यूजन एंड फिशन। सूर्य की ऊर्जा का आधार नाभिकीय संलयन, और एटम बम का प्रोसेस क्या है? तो नाभिकीय विखंडन। एक बड़ा नाभिक जैसे यूरेनियम है, टूट कर किस तरह से बेरियम एंड क्रिप्टन में बदल जाता है। तो ये आपको समझना है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। इसके उदाहरण आपको यूजुअली एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार इसका इक्वेशन पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। फोटोसिंथेसिस में भी इक्वेशन कई बार एग्जाम्स में आ जाता है कि कैसे खाना बनता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से जल से प्रतिक्रिया करके सूरज के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बनाता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण का ये भी समझना है। नाभिकीय विखंडन में भी जो केमिकल रिएक्शन है उसे भी आपको समझना चाहिए। उसके बाद फिजिक्स का पहला ही टॉपिक है, फिजिक्स का पहला टॉपिक, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और यह है मात्रक यानी इकाई यानी यूनिट्स। अब बताइए कि वेबर किसकी इकाई है, ल्यूमेन किसकी इकाई है, दाब की इकाई क्या है, हर्ट्ज किसकी इकाई है। तो ये यूनिट्स आता है, तो ये एक दिन में नहीं होगा, ये पूरे यूनिट्स को 3-4 दिनों में आप 5-4 लेकर डेली आप रिवाइज करेंगे। तो यूनिट्स इकाइयां आपको करना है। बुक में पहला ही टॉपिक है फिजिक्स के। उसको 13वां टॉपिक हमने बायोलॉजी से लिया है, जिसमें आपको विज्ञान की शाखाएं करना है, यानी ब्रांचेस ऑफ साइंसेस। इसमें अलग अलग कल्चर, उत्पादन हम किस रूप में करते हैं, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पीसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, विटिकल्चर, इसमें किसका अध्ययन होता है, अंगूर की खेती है, किसी में फल का उत्पादन। तो ये विज्ञान की शाखाएं आपको कहां मिलेगा? बायोलॉजी का पहला ही टॉपिक आपको कल्चर के रूप में दिखाई देगा। और अगर आप लुसेंट कर रहे हैं तो लुसेंट में ज्योग्राफी में मिलेगा, कृषि वाले चैप्टर में मिल जाएगा ये कल्चर। उसके बाद फिजिक्स का एक टॉपिक है जो प्रकाश का अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जैसे तारों का टिमटिमाना या पानी के अंदर छड़ी का टेढ़ा हो जाना, किसके उदाहरण है? तो छोटा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये लाइट के टॉपिक में, प्रकाश के टॉपिक में मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दृष्टि दोष है। ये भी भौतिकी का फिजिक्स का चैप्टर है, जिसमें आप फिजिक्स में लाइट में, प्रकाश के टॉपिक में आप जाएंगे, वहां पर दृष्टि दोष, यानी दूर की दृष्टि अगर दोष है या निकट की दृष्टि दोष है, तो उसमें किस प्रकार का लेंस प्रयोग करके हम दृष्टि दोष को, आई साइटेडनेस को दूर करते हैं। तो ये 4 प्रकार के दृष्टि दोष है, ये यहां पर बॉक्स बनाकर दिया हुआ है। प्रकाश चैप्टर में आप जाएंगे दृष्टि दोष, जैसे बेलनाकार लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस का किसमें प्रयोग करते हैं, मायोपिया में किस प्रकार का दोष होता है, तो ये सब आपको दृष्टि दोष में मिल जाएगा। उसके बाद बायोलॉजी का टॉपिक है, और ये टॉपिक है मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड। ये अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। आप बायोलॉजी में जाएंगे तो वहां पर ग्लैंड्स, ग्रंथियां हैं, उसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां टॉपिक में आप जाएंगे तो वहां पर आपको ये महत्वपूर्ण ग्लैंड्स जो हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं दिखाई देगा। इसमें पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि आपको दिखाई देगा, जिसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि यह ऐसी ग्रंथि है जो स्वयं हार्मोन का सिक्रेशन तो करती ही है, साथ ही ये दूसरी ग्रंथियों को भी हार्मोन के सिक्रेशन के लिए प्रेरित करती है, नियंत्रित करती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को या पीयूष ग्रंथि को। कहां मिलेगा ये? अंतःस्रावी ग्रंथियों के टॉपिक में बायोलॉजी में मिल जाएगा। उसके बाद केमिस्ट्री का एक टॉपिक हमने उठाया है, पीएच मान है, पीएच वैल्यू है, यानी अलग अलग पदार्थों का पीएच मान
कितना कैसा होता है, अम्लीय है, क्षारीय है, 0 से लेकर 14 के बीच होता है, 0 से 7 अम्लीयता बताता है और 7 से 14 क्षारीयता बताता है। लेकिन इसके बढ़ने घटने का क्रम आपको समझना है। और लास्ट टॉपिक है साइंस का माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कोशिका के अंग, सेल ऑर्गेनिल में राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, ये सब तो पढ़ते ही हैं आप। आज माइटोकॉन्ड्रिया कर लीजिए, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो छोटा सा टॉपिक है, आप जाएंगे कोशिका विभाजन में, माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ लीजिए। उसके बाद बात आता है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में हमने कहा कि कोई भी आपके पास मैगजीन है, यह आपकी इच्छा पर है, हम नहीं कहेंगे यही ले लीजिए। हालांकि हम कहते हैं कि स्पीडी चीपर भी होता है और अच्छा कंपाइलेशन होता है। उद्देश्य है, हम 2 टॉपिक्स दे रहे हैं करंट अफेयर से, ये आप पूरे साल का कवर हो जाएगा 10 दिनों में, 10 महीना। जनवरी 2022 से हमने उठाया है। सबसे पहले स्टार्ट लीजिएगा, कौन क्या कहां, जितना पूरा मंत्रिमंडल, अलग अलग विभागों के अध्यक्ष कौन है, चीफ जस्टिस कौन है, राष्ट्रपति कौन है, विपक्ष के नेता कौन है, ये पूरा कौन क्या कहां में आपको करना है। एक क्वेश्चन एकदम करंट अफेयर्स में यहां से दिखेगा आपको। और फिर दूसरे भाग में हमने पूरे मंथ को उठाया है डेट वाइज। 1 जनवरी उठाइए और 31 जनवरी तक डेट वाइज कर लीजिए। ये कहां मिलेगा? तो ये पीछे मिलेगा, स्पीडी में भी मिलेगा, दूसरे मैगजीन में भी मिल जाएगा, मंथ वाइज दिया हुआ। तो जनवरी मंथ का 2022 का आपको करना है, पूरे मंथ का 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक डेट वाइज करंट अफेयर्स कर लीजिए। बहुत बड़ा सेगमेंट, कोई कंफ्यूजन नहीं। जो आपको लगता है करंट में हम क्या पढ़ें, ये 10 दिन करके देखिए, आपका करंट भी अच्छा होगा, कंसोलिडेट होगा। तो ये 20 टॉपिक्स आपको 10 दिनों में कमाल करके दिखाएगा। 30+ क्वेश्चंस, मेरी आशा है, कोई डाउट नहीं है। टेक केयर।